हेलो स्टूडेंट लोग, आज हम शुरू करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना भाव में रहता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स होता है। अक्सर स्टूडेंट लोग अच्छे करके ये कंसंट्रेशन टर्म सीखते नहीं, इसलिए क्लास 11 या क्लास 12 में मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब कैलकुलेशन करने में स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करता है। तो मेरा नाम है भूपेंद्र सर, मेरा चैनल का नाम है एक्स प्रेसिडेंशियल। चलो शुरू करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। स्टूडेंट लोगों को देख के लगेगा कि शायद सॉल्यूट ही फर्स्ट कंपोनेंट होगा। नहीं, सॉल्वेंट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। फर्स्ट कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। देखने में लगता है कि सॉल्यूट ही फर्स्ट कंपोनेंट होगा, नहीं, सॉल्वेंट फर्स्ट कंपोनेंट होता है। इसलिए क्योंकि सॉल्यूशन बनाने के बाद ज़्यादातर कैरेक्टर सॉल्वेंट के साथ मैच करता है, सॉल्यूट के साथ मैच नहीं करता। सॉल्यूट के साथ मैच करता है कम कम, जैसे शुगर पानी में डाल दिया तो शुगर वाटर मिलेगा। ये शुगर वाटर देखने में पानी जैसे ही लगेगा अगर शुगर कम मात्रा में हो। तो ज़्यादा मात्रा में शुगर देंगे तो ज़्यादातर शुगर नीचे गिर जाएगा, वो इंसॉल्युबल होगा। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर देखने में वाटर जैसे ही लगेगा। इसलिए सॉल्वेंट फर्स्ट कंपोनेंट होता है और सॉल्यूट सेकेंड कंपोनेंट होता है हमेशा ही। इसलिए सॉल्वेंट का वेट को हम लोग बोलेंगे W1 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का वेट को हम लोग बोलेंगे W2, वेट ऑफ W2 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट होता है, ये जानने के लिए हमें बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म सीखना है। कितने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स होता है हम लोग के पास? बहुत सारे। जैसे मैं लिख देता हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स। ये कितना है? नंबर 1 होगा वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है। नंबर 2 होगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नंबर 3 होता है मोलालिटी। नंबर 4 होता है मोल फ्रैक्शन। ये नहीं लिखा, मोल फ्रैक्शन। नंबर 5 होता है मोलारिटी। नंबर 6 होता है नॉर्मलिटी। नंबर 7 होता है फॉर्मालिटी। नंबर 8 होता है ppm। तो विद्यार्थी लोग, हम लोग ये सब टर्म्स धीरे धीरे सीखेंगे। ये 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा, तो ध्यान से मेरा चैनल में लेक्चर 1, 2, 3, ये लेक्चर नंबर होगा 3। तो आप 3 लेक्चर नंबर, ये लेक्चर नंबर 3 है, तो लेक्चर 3 और 4 अगर आप लोग देखेंगे तो आपको कहीं पे भी ट्यूशन लेने का ज़रूरत है नहीं। मैं हूँ भूपेंद्र सर और मेरा चैनल का नाम है एक्स प्रेसिडेंशियल। तो आपको यहाँ पे जॉइन एंट्रेंस, नीट एंड जेईई एडवांस के लिए केमिस्ट्री का कंसेप्ट मिलेगा और साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी मिलेगा। ऑन बोर्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। नंबर 1 हम लोग क्या देखेंगे? वेट बाय वेट परसेंटेज। ये क्या होता है? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग जानते हैं। मान लो कि सॉल्यूट ए है एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू बी है। तो सॉल्यूट ए का हम लोग WA ग्राम ले लिया, WA ग्राम।
सॉल्यूट। और सॉल्वेंट कितना लिया, सॉल्वेंट लिया WB ग्राम और ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। दोनों को एक साथ हम लोग मिक्सिंग कर दिया। क्या कर दिया, मिक्सिंग कर दिया। तो क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। मिक्सिंग के बाद सोल्यूशन बनेगा। तो इस बार हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन। क्या होगा, सोल्यूशन होगा इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यानी कि ये होगा WA बाय WA प्लस WB इंटू 100 होगा, ये परसेंटेज होगा। तो इस बार हम लोग निकाल लेंगे मास परसेंटेज ऑफ, मास परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ ये WB होगा, सॉल्यूट और WA लिया तो WA, चलो कोई बात नहीं, WA है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मास ऑफ, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होगा WB, हम लोग सॉल्वेंट लिया WB, ये होगा नीचे WA प्लस WB इंटू ऊपर 100 होगा, ये परसेंटेज होगा। तो ये आसान टेक्निक है। अगर हम लोग, ये पेज नंबर 1 है, पेज 1 है, पेज 2 में देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलो ये हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं इफ 20 ग्राम ऑफ शुगर is mixed with 80 gram of water, then find out the mass percentage of sugar in the solution। ये सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है शुगर, और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है वाटर। शुगर का मास कितना W2 पकड़ लेते हैं 20 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास कितना W1, ये है 80 ग्राम। तो हम लोग ये दोनों अगर एक साथ मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग करने के बाद सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन का टोटल मास क्या होगा, टोटल मास होगा W2 प्लस W1 ग्राम, दैट्स मीन 20 प्लस 80 ग्राम इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। So therefore percentage of mass percentage of sugar in the solution is equals to W2 by W1 plus W2 इंटू 100, यानी कि मास ऑफ शुगर बाई टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ये होगा 20 बाई 20 प्लस 80 इंटू 100, तो ये होता है 20 बाई 100 इंटू 100, ये होता है 20%। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चे लोग ध्यान से देखो, ये आसान सा टेक्निक है। इसमें हम लोग परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। चलो लिखते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर इन द सोल्यूशन क्या होगा, इन द सोल्यूशन होगा W1 बाई W2 प्लस W1 इंटू 100, ये होगा 80 इंटू 100 बाई 20 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 80%। तो देखो दोनों परसेंटेज एक साथ ऐड करेंगे तो ये 100% होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ए सोल्यूशन टोटल परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होगा 20% प्लस 80% इज इक्वल्स टू ऑलवेज 100% होगा। तो चलो ये भी सॉल्व हो गया।
तो ये तो हम लोग आसानी से सीख लिया वेट बाय वेट परसेंटेज। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ये पेज नंबर 3। विद्यार्थी लोग आपको ये जो नोट है ये PDF फॉर्म में मेरा चैनल से मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा नंबर 2 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एक्चुअली एक सॉल्यूशन में वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें एक कंसेप्ट आता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो ये क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये ज़्यादातर सॉल्यूट सॉलिड होता है, तो इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो इसको हम लोग 0 पकड़ लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ही होता है। तो मतलब आज हम लोग सीख गए कि एक सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट सॉलिड होगा, अनसॉल्वेंट लिक्विड होगा, तो उसमें जो वॉल्यूम कैलकुलेशन होगा, सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, और वॉल्यूम का जो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा वही होगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं ऐसे, इफ WB ग्राम ऑफ सॉल्यूट is dissolved in VA ml of solvent, then weight by volume percentage of solute in solution होगा WB by VA into 100%। जैसे क्वेश्चन में दिखाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है, इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 20 ml of water, then find out the weight by volume percentage of the glucose in solution। तो इस क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है ग्लूकोज, इसका गिवन मास कितना है, गिवन मास है WB इज इक्वल टू 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू, ये होता है 20 ml, ये होगा इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेशन लिया जो सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट के लिए टोटल वॉल्यूम होगा सॉल्वेंट का वॉल्यूम जैसा होगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम जितना होगा टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम उतना ही होगा। देयरफॉर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, WB बाई VA इंटू 100 इज इक्वल टू 5/20 इंटू 100। ये 4 से काटो, ये होगा 25, तो ये होगा 25% वेट बाई वॉल्यूम, इसको लिखते हैं W/V परसेंटेज। तो विद्यार्थी लोग ये हो गया हमारा वेट बाई वेट परसेंटेज एंड वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मोलालिटी लिखा था, लेकिन हम लोग पहले मोल फ्रैक्शन सीखेंगे। तो चलो इस बार 3 नंबर टॉपिक होगा मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या काई, ये जो पैरामीटर है इसका नाम है काई, CHI काई, लैटिन काई, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका डेफिनेशन लिखता है, इफ Na moles of A is mixed with NB
n सबस्क्रिप्ट b, moles of b, then mole fraction of a in the solution is chi a is equals to होगा n का moles by total mole na plus nb, and mole fraction of b in the solution chi b is equals to होगा nb by na plus nb. गुड, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन. हम लोगों ने क्या बोला कि इफ Na moles of A is mixed with Nb moles of B, then the mole fraction of A in the solution will be chi subscript A is equals to Na by Na plus Nb, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B is equals to chi B is equals to Nb by Na plus Nb. इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं. तो चलो न्यूमेरिकल जैसे Q, इफ, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं काई ए प्लस काई बी, चेक करके देखना 1 होगा, मतलब समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. ये ऑलवेज करेक्ट होता है. तो क्वेश्चन है इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 36 gram of water, then find out the mole fraction of each component. ये है हमारा क्वेश्चन. बोला कि अगर 18 ग्राम ग्लूकोज 36 ग्राम पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन में ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना है और वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना है. तो चलो हम लोग लिखते हैं. यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूट होगा ग्लूकोज. तो विद्यार्थी लोग ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है वाटर. वाटर को हम लोग W1 पकड़ लेंगे. W1 कितना है 36 ग्राम, मतलब वाटर का गिवन मास, और यहाँ पे ग्लूकोज का गिवन मास हम लोग लिखेंगे W2, ये होता है 18 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूट को सेकेंड पार्ट कंसिडर किया जाता है और सॉल्वेंट को फर्स्ट पार्ट कंसिडर किया जाता है. इसमें लिखते हैं मोलर मास ऑफ ग्लूकोज M2 लिखते हैं. ग्लूकोज का मोलर मास C6H12O6 ये होता है 180 ग्राम पर मोल, चेक करके देखना. और यहाँ पे वाटर का मोलर मास कितना होता है M1, ये होता है वाटर H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन का 2 × 1 + 16, ये होगा 18 ग्राम पर मोल. तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तुम लोग जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स निकला जाता है गिवन मास W2 by M2, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज बाई मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये होगा 18 by 180, ये होता है 0.1. तो चलो इधर आते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट. वाटर क्या है, सॉल्वेंट, जिसको हम लोग लिखेंगे N1 इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ वाटर बाय मोलर मास ऑफ वाटर. तो ये होता है कितना, ये होता है 36 by 18 इज इक्वल्स टू 2 होगा. नंबर ऑफ मोल्स 2 है. तो इस बार लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन क्या होगा, इन द सॉल्यूशन होगा N2 by N1 plus N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाई टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन. टोटल मोल्स क्या होगा, वाटर का मोल्स, सॉल्वेंट का मोल्स प्लस ग्लूकोज का मोल्स, ये होता है 0.1 बाई 2 प्लस 0.1, ये होता है 0.1 बाई 2.1, ये 1 बाई 21 होता है. इस बार मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट, और ग्लूकोज क्या था, सॉल्यूट था, ठीक, इन द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू N1 बाई N1 प्लस N2. इसका मतलब होता है
मोल्स ऑफ वाटर बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ वाटर है 2, तो चलो ऊपर लिखते हैं 2 और नीचे होता है 2 प्लस 0.1, ये होता है 2/2.1, ये होता है 20/21। तो देखो हम लोग अगर ये दोनों फैक्टर ऐड करेंगे तो कितना होता है, देखो काई 2 प्लस काई 1, इसको बोलते हैं हम लोग काई 2, इसको क्या लिखा काई 2, और इसको हम लोग लिखते हैं काई 1। तो क्या होगा 1/21 प्लस 20/21, देखो हुआ ना 1। सो समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1 ही होता है इन ए सोल्यूशन। तो विद्यार्थी लोग, ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट। हम लोग आसानी से किसी भी सोल्यूशन से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और जैसे ये टॉपिक पढ़ाना ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग बहुत सारे नियर अबाउट 30 MCQ सॉल्व करेंगे ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो चलो ये हो गया पेज नंबर 5। अभी हम लोग सीखेंगे मोलालिटी। क्या सीखेंगे? 4 नंबर पॉइंट, मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent। मतलब 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा? वही हम लोगों को देखना है। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट पर kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा। मान लो कि 2 kg सॉल्वेंट में 4 मोल सॉल्यूट है। 2 kg सॉल्वेंट में 4 मोल सॉल्यूट है, तो 1 kg में कितना होगा? 1 kg में 2 मोल्स होगा, तो मोलालिटी होगा 2। हम लोग फिर बताते हैं, मान लो कि 2 kg सॉल्वेंट में 4 मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो 1 kg पर kg सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट होगा? 2 मोल्स, तो उस सोल्यूशन का मोलालिटी होगा 2। मान लो कि 2 kg सॉल्वेंट में 10 मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो पर kg में कितना है? पर kg में 5 मोल्स है, तो उस सोल्यूशन का मोलालिटी होगा 5। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इसका यूनिट लिख सकता है मोल्स पर kg। इंटरेस्टिंग। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिख सकते हैं? n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 ग्राम में लिखता है, तो इसका यूनिट होगा मोल्स पर kg। ठीक है, तो देखो एक सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का मोल निकालना है तो सॉल्यूट का मास बाय सॉल्यूट का मोलर मास, ये फैक्टर क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नीचे W1, अगर ये kg होता है, W1 अगर ग्राम में होगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट को kg में कन्वर्ट करने के लिए इसके नीचे 1000 देना पड़ेगा। इसका यूनिट होगा मोल्स पर kg। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो W2/m2 इंटू W1 ऊपर आ जाएगा 1000। ये W1 होगा ग्राम में। ये जो मोल्स पर kg, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल m। इसको क्या लिखते हैं? स्मॉल m फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब होता है मोल्स पर kg। ठीक है, इसका होता है मोल्स पर kg। तो चलो ये सिंपली इक्वेशन आ गया मोलालिटी का इक्वेशन आ गया W2/m2 इंटू W1 ऊपर में 1000, ऊपर में क्या होता है? 1000। ये इक्वेशन आ गया। ठीक करके लिखते हैं, मोलालिटी का इक्वेशन आ गया W2/m2 इंटू W1 ग्राम में, ऊपर 1000, ये भी ग्राम में, ये होता है स्मॉल m। तो यहाँ पे लिख देते हैं W2 क्या है? W2 है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। कितना सॉल्यूट दिया हम लोगों ने? W1 क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और M2 क्या है? M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है,
ये तीनों पैरामीटर हम लोग जानेंगे तो इजीली इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें मोलालिटी मिल जाएगा। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन, if 9.8 ग्राम of H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, is dissolve in 200 gram of water, then find out the मोलालिटी, कैपिटल में लिखता हूँ, मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक, तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेट आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूट है H2SO4, ठीक, गिवन मास W2, गिवन मास को W2 बोलेंगे, गिवन मास होता है कितना 9.8 ग्राम। H2SO4 का मोलर मास क्या होगा M2, मोलर मास होगा 2 × 1 + 32 + 16 × 4, ये होता है ग्राम पर मोल, ये होगा 98 ग्राम पर मोल। मोलर मास भी निकल गया, H2SO4 सॉल्वेंट है। और यहाँ पे लिखता है सॉल्यूट है, सॉल्वेंट लिखता है, सॉल्वेंट है वाटर, सॉल्वेंट क्या है वाटर। इसका गिवन मास कितना है W1, ये होता है 200 ग्राम, इसमें कुछ नहीं करने का। तो चलो इस बार लिखते हैं मोलालिटी, मोलालिटी कैसे निकल सकता है, मोलालिटी होता है W2/M2 × W1, सभी ग्राम में, ये भी ग्राम में, और ऊपर होता है 1000। चलो ये फर्स्ट ब्रैकेट स्मॉल है तो इसमें पुट करते हैं 9.8/98 × M2 है, मोलर मास है 98, और W1 200 ग्राम, ऊपर 1000। तो चलो काटते हैं, इसके नीचे 10 होगा, ये 2 शून्य 1 शून्य 3 शून्य काट गया, ये होगा 1/2 मोलालिटी, मतलब 0.5 मोलालिटी। मतलब इस सॉल्यूशन का 1 kg सॉल्वेंट के ऊपर 0.5 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसका मीन्स होता है कि 1 kg 1 किलोग्राम वाटर में ओनली 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है। तो ये हो गया मोलालिटी का कंसेप्ट। इसका एक उल्टा वर्जन भी पूछा जाता है एग्जाम में, कैसे पूछा जाता है तो चलो वो भी हम लोग देखते हैं। मान लो कि एक सॉल्यूशन का मोलालिटी दिया हुआ है, an aqueous solution of HCl has molality equals to 0.2 मोलालिटी, ठीक है। find out the amount of H2SO4, amount of HCl present in 500 ग्राम ऑफ वाटर का अमाउंट कितना दिया है 500 ग्राम। तो इसमें 500 ग्राम, जिस सॉल्यूशन में 500 ग्राम वाटर है उसमें हमारा HCl का मोल्स कितना है वो निकलना है हमें। तो चलो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है HCl, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है। तो HCl का गिवन मास क्या है, गिवन मास इसको बोलता है W2, हम लोगों को पता नहीं। HCl का मोलर मास क्या है, मोलर मास इसको हम लोग बोलते हैं M2, ये है HCl का, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो ये होगा 1 + 35.5 ग्राम पर मोल, तो ये होगा 36.5 ग्राम पर मोल। तो इस बार आते हैं इधर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये वाटर है, सॉल्वेंट कितना, ये होता है W1, ये होता है 500 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम देखना है। तो चलो हम लोग जानते हैं मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है W2/M2 × W1, ऊपर क्या होता है 1000, नीचे ये भी ग्राम होता है, ये भी ग्राम होता है। तो चलो इसमें दिया हुआ है मोलालिटी 0.2, तो मोलालिटी की जगह 0.2 लिख दिया, मोलालिटी कितना है 0.2, W2 पता नहीं ग्राम, मोलर मास कितना है 36.5, गिवन मास कितना है वाटर का 500 ग्राम, ऊपर क्या है 1000, ये इसको काटो 2 होता है, ये 2 से काटो, ये 0.1 होता है,
तो चलो यहाँ पे लिख लेगा W2 इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, W2 इज इक्वल्स टू निकलेगा 36.5 इंटू 0.1 ग्राम, तो ये होता है 3.65 ग्राम। मतलब जो सोल्यूशन का प्रॉब्लम दिया, इस 500 ग्राम ऑफ वाटर में कितना HCl प्रेजेंट होगा, 3.65 ग्राम। तो हम लोग लिख देते हैं इन 500 ग्राम ऑफ वाटर only 3.65 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट। ये जो प्रेजेंट हुआ इसके कारण मोलालिटी कितना हुआ, इसके कारण मोलालिटी हुआ कितना, 0.2 मोलालिटी। तो बच्चे लोग आज का ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ये फर्स्ट पार्ट है, आज इतना दूर तक पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलारिटी, नॉर्मलिटी एंड फॉर्मेलिटी सीखेंगे। ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।